फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। इसका एक डेरिवेशन होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हो ये आपके सामने एक कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट ये वाली है और दूसरी ये प्लेट है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ वायर के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो अगर अपन किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो इसमें अपन कहते हैं कि चार्ज करने पे एनर्जी है वो स्टोर होती है। ठीक है, तो अपन मान सकते हैं कि मान लो ये कोई कैपेसिटर है, इसकी ये एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है। ठीक है, अपन ने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया। तो मान लो इस पे प्लस क्यू चार्ज आया, इस पे कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू। ठीक है, चार्ज किससे किया, हमने बैटरी लगा के यहाँ पे इसको चार्ज कर लिया। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई, सपोज हमने 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये अब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली इसके पास चार्ज कितना था, 0। और जैसे यहां आपने 20 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की, सपोज हमने यहां 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि आपको पता है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप चार्ज इस कैपेसिटर पे लगाते जाओगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब ये चार्ज हो जाएगा Q तक, तो अपन कह देंगे कि यहाँ ये कब तक चार्ज होता रहेगा। आंसर है जब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाए, यानी यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, V। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तब अपन कह देंगे चार्ज का यहाँ पे आना है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में चार्ज इस प्लेट पे प्लस क्यू कैसे आ रहा है, तो यहां अपन कह रहे हैं ये एक कंडक्टर है, यानी यहां एक कंडक्टिंग प्लेट है। तो बैटरी क्या कर रही है, इसको चार्ज कर रही है। यानी यहां से अपन बोल सकते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच रही है। तो इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और कहां ट्रांसफर कर रही है, इस माइनस प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर रही है। तो यहां से Q चार्ज है वो ऐसे खींचा जा रहा है और इधर माइनस Q चार्ज, यानी माइनस चार्ज है वो इधर ट्रांसफर हो रहा है। तो कुछ वर्क कर रही है बैटरी। बैटरी को अपन यहां बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ एक्सटर्नल एजेंट कौन है, बैटरी है। अपन तो पकड़ेंगे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के अपन उधर भेजे। तो ये कौन काम कर रहा है, बैटरी। तो इसको अपन एक्सटर्नल एजेंट बोलेंगे। ये यहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है कहां पे, यहां पे। या आप जनरली ऐसे भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, या आप ऐसे बोल दो कि पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफर हो रहे हैं। अपन जनरली कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी के चार्ज होने के लिए, तो अपन यहाँ इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। और अगर कहना चाहें, क्योंकि हमने कन्वेंशन बना ही रखा है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है वो इधर ट्रांसफर हो रहे हैं इस प्लेट पे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू Q। अपन को एक फॉर्मूला पता है जिसमें अपन कहें कि किसी भी चार्ज को अपन इस पूरे के पूरे सर्किट में यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो चार्ज कितना, मान लो कितना चार्ज आपने फ्लो कराया है, Q। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो आपने बता दिया कि Q इंटू V वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन आप बता दोगे कि एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ एक गड़बड़ कर दी। क्या, ये गलत है हमारा आंसर। कैसे गलत है, उसका रीजन है कि पहले यहाँ इसके बैटरी, ये अपन कहें सॉरी, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0। यानी इस पे चार्ज कितना था, 0। फाइनल चार्ज कितना आया, Q। तो 0 से Q चार्ज तक पहुंचने में आप ये देखोगे कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। मान लो हमने यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा ना, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 चेंज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो आप फॉर्मूला बताते Q इंटू V। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला अपना अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से कहां तक इंक्रीज हुआ है, V तक इंक्रीज हुआ है। तो आप यहां पे कह सकते हो, अगर एवरेज के अकॉर्डिंग कहें तो हाफ QV हो सकता है। ठीक है, वो एक डायरेक्ट सीधा मेथड हो गया। जबकि अपन इसको प्रॉपर कैसा मेथड होगा इस डेरिवेशन का, वो अपन आज सीखेंगे। ठीक है ना। तो जो इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होने वाली है, यानी यहाँ ये प्लस प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस माइनस चार्ज है। तो आप यहाँ देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है और यहाँ एक एनर्जी स्टोर हो गई है। दोनों प्लेटों के बीच में अपन कह रहे हैं एनर्जी स्टोर हो गई है। तो कैपेसिटर की हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में ये बताई थी कि इट इज अ डिवाइस
विच यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती कितनी है उसका अपन को आज डेरिवेशन फाइंड करना है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आप देखोगे U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। V यहां पोटेंशियल डिफरेंस है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है हाफ Q इंटू V, जो हमने अभी यहां डिस्कस किया था कि जो QV है उसका अपन हाफ कर दें। ठीक है, एक और फॉर्मूला अपन डिस्कस करेंगे जिससे हम बताए Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये तीन फॉर्मूले आज अपन को डेराइव करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसके लिए अपन देखते हैं। देखो भी हमारा आज का जो फोकस है वो एनर्जी, इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है इसका अपन डेरिवेशन आज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां हमारे पास इनिशियल कंडीशन में ये कैपेसिटर है जिसकी ये जिसके ऊपर कोई चार्ज यहां फिलहाल नहीं है, मतलब दो प्लेट हैं और दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है। ठीक है, तो यहां पर इनिशियल स्टेट मान लेते हैं। तो इनिशियल स्टेट में आप देखोगे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पे चार्ज कितना है 0। तो यहां मैं लिख सकता हूं चार्ज की वैल्यू कितनी है 0। चार्ज इक्वल्स टू कितना है 0। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनिशियल कंडीशन में, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये भी कितना है 0। भाई आपने बैटरी से कनेक्ट थोड़ी कर रखा है, इसमें नहीं कर रखा, तो अभी तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे नहीं है। ठीक है, एक बार अपन बीच वाली स्टेप को छोड़े, सीधा अपन यहां आते हैं। अपन को 0 से टोटल चार्ज कितना लाना है इसके ऊपर, +Q। ठीक है, और यहां आ जाएगा इस पे -Q। तो ये वही वाली कंडीशन यहां फॉलो हो रही है कि इस पे चार्ज इंक्रीज होगा, प्लेट पे होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक इस दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ना हो जाए। तो यहां आप देखोगे इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा V। जब V हो जाएगा तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा Q। तो इस कंडीशन में देखो यहां मैं लिख रहा हूं चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, और वो कितना होगा Q। ठीक है, नेट चार्ज तो 0 है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां जब भी आपसे पूछा जाए चार्ज ऑन कैपेसिटर तो आप +Q ही बताते हो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और बता दो आप, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जो यहां बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहां अपन बताएंगे। ठीक है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज जो है ये यहां इसके अक्रॉस रहेगी, जिसको अपन कह देंगे V। ठीक है, तो हमने यहां कैपेसिटर को 0 से +Q चार्ज दे दिया। अब ये चार्ज देने में कितना वर्क डन किया बैटरी ने, यहां एक्सटर्नल एजेंट कौन है, बैटरी। तो इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया ये आपको फाइंड करना है। इस मेथड से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहां कांस्टेंट नहीं है, ये 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि इनिशियल से फाइनल स्टेज तक पहुंचने से पहले, यानी यहां पे चार्ज कितना था 0, फिर यहां फुली चार्ज हो गया ये। तो इनिशियल से फाइनल स्टेज तक पहुंचने से पहले हम किसी भी मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं कि मान लो बीच में कहीं पे ये तो है 0, इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0, और यहां आप टाइम बोल रहे हो क्या, t है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई भी आप टाइम इंटरवल ले लो, मान लो t डेज टाइम है। उस t डेज टाइम पर इस कैपेसिटर की प्लेट पे मान लो Q चार्ज है, स्मॉल q हमने ले लिया। ठीक है भाई, रास्ते में आपको टोटल भेजना तो कितना है, इस पे 0 से Q भेजना है, लेकिन अपन किसी पर्टिकुलर टाइम बीच रास्ते में t डेज पर इस प्लेट पे हमने मान लिया कितना चार्ज है, +q, और इस पे कितना जाएगा, -q। ठीक है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेकिन उस समय मान लो पोटेंशियल है इस पे कितना, और वो अपन मान लेते हैं V डेज। तो यहां आप लिख दोगे चार्ज तो कितना है भाई, Q है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, P फॉर पोटेंशियल और D फॉर डिफरेंस, और वो कितना है, वो हमने मान लिया V डेज है। ठीक है, इसको समझना आप ध्यान से। जैसे मान लो आप 0 से 10 कूलम चार्ज देना चाहते हो इस कैपेसिटर को। ठीक है, तो बीच रास्ते में मान लो 5 कूलम है, और यहां वोल्टेज कितनी थी, 0 से 10 वोल्ट। तो बीच रास्ते में मान लो वोल्टेज यहां कितनी है, 5 है। ठीक है, तो मैंने यहां चार्ज मान लिया Q, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस मान लिया कितना है, V डेज है। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि यहां से अपन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बता सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको पता है कि V इक्वल्स टू Q अपॉन C।
ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो यहां जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि अपन कर क्या रहे हैं, यहाँ पे चार्ज ही तो कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, सी है, ठीक है। वो तो यहां भी सी है, यहां भी इसका कैपेसिटेंस सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है। तो आप बता सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस वीडेस की वैल्यू क्या आएगी, आंसर है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो बोलो इस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी ये टी डेज टाइम की बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर टी डेज टाइम पर कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कितना है, आंसर है क्यू। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, सी। तो हमने यहां वीडेस की वैल्यू यहां पुट कर दी कि वीडेस इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, ये हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। तो ये अपन को यहां लिखना होगा। ये अपन ने डायग्राम बनाया, कर क्या रहे हैं अपन, इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। टोटल चार्ज देना था क्यू, कैपिटल क्यू। तो अपन इनिशियल से फाइनल स्टेज तक पहुंचने से पहले एक मिड स्टेज की बात कर रहे हैं, बीच की अवस्था जिसको अपन कहें, जिसमें कैपेसिटर टी डेज टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पे दोनों प्लेट के अक्रॉस, वी डेज, ठीक है। अच्छा, तो वी डेज की वैल्यू हमने बोल दी, क्यू अपॉन क्या है, सी है। अब आप क्या कर रहे हो, चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो यहां से अपन डीक्यू चार्ज है। अब अगर मान लो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां इस बैटरी से आप बोलोगे कुछ इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, इस प्लेट की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। तो मान लो यहां से ये कितने चार्ज चला गया, माइनस क्यू चार्ज चला गया, यानी यहां से ये चार्ज है इधर कितना चला गया, माइनस क्यू चला गया। अब अगले स्मॉल टाइम इंटरवल की अपन बात करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म की बात करें, इनफाइनेटेसिमल टाइम इंटरवल की अपन बात करते हैं। तो यहां से डीक्यू चार्ज है वो किधर ट्रांसफर हुआ है, इस साइड में, ठीक है। तो उस स्मॉल चार्ज यानी इनफाइनेटेसिमल स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं, वो यहां से यहां जब ये ट्रांसफर होगा उस टाइम पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपन मान लेते हैं वो वीडेस ही है। कितना है, वीडेस, ठीक है। भाई आप कर क्या रहे हो, यहां से सपोज आपको 10 कूलम चार्ज इस पे लाना है। इस कंडीशन में आपने बताया कि यहां पे है कितना, 5 कूलम है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है। तो आप अपन बोल रहे हैं यहां से हल्का सा, यानी बहुत स्मॉल चार्ज, यानी माइक्रो कूलम चार्ज अपन यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हैं कि कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, वीडेस ही है, ठीक है। तो यहां से अपन बोलेंगे कि इफ dq चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी, dq चार्ज को यहां से ट्रांसफर कर दिया हमने यहां पे। अब आप बोलोगे सर माइनस dq क्यों नहीं लिया, तो वो एक ही बात है, यहां अपन कन्वेंशन पे नहीं जा रहे, कन्वेंशन अपन पॉजिटिव के अकॉर्डिंग बोलेंगे। आप ऐसे बोल दो कि प्लस dq चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, या यूं बोल दो यहां से प्लस q चार्ज यहां ला रहे हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। इफ dq चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी देन वर्क डन कितना आएगा, dq चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क डन कितना आएगा ये आपको बोलना है। तो वर्क डन, छोटा सा चार्ज आपने यहां पे ट्रांसफर किया है dq, तो छोटा सा ही वर्क डन होगा, यानी स्मॉल वर्क डन होगा dw, और dw इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज आपने ट्रांसफर किया, आंसर है dq चार्ज हमने यहां ट्रांसफर किया। उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इसके अक्रॉस, आंसर है v डैश। तो यहां आप लिख दो v डैश, ठीक है ना। तो dq और मैं यहां लिखता हूं v डैश, ठीक है। अब आपको टोटल चार्ज ट्रांसफर करना कितना है, q चार्ज ट्रांसफर करना है। तो q चार्ज ट्रांसफर करने में टोटल वर्क डन कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का सहारा लोगे। यहां इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे अपन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो यहां हमने क्या किया कि स्मॉल चार्ज को पहले बता दिया कि स्मॉल चार्ज dq ट्रांसफर हो रहा है, उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस v डैश है, तो वर्क डन आएगा dw इक्वल्स टू v डैश इंटू dq। अब टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर करना है, q, तो उसके लिए टोटल वर्क डन कितना आएगा, ठीक है। तो यहां आप बोलोगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग क्यू चार्ज, ठीक है,
ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट पे क्यू चार्ज ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन आएगा। तो टोटल के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, तो यहां पे आप इंटीग्रेशन कर दोगे, ये आ जाएगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, और यहां भी क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहां भी लिखोगे आप वी डैश और यहां क्या लिख दोगे डी क्यू। अब लिमिट अप्लाई करने का तरीका देखो, जब इनिशियल केस की बात करते हैं तो इनिशियल कंडीशन में यहां चार्ज कितना था, आंसर है 0। तो 0 जब यहां चार्ज था तो कोई आपने वर्क किया था क्या, आंसर है नो, कोई वर्क नहीं किया, तो यहां लिमिट कितनी रहेगी 0। और जब आपने यहां पे चार्ज Q लिया है, टोटल चार्ज कितना लाना है Q, तो लिमिट यहां 0 से कैपिटल Q लिया है, तो टोटल वर्क आपको कितना पुट करना पड़ेगा W। तो मैंने यहां लिमिट 0 से W और यहां 0 से Q, ये लिमिट अप्लाई करने का मेथड हो गया। ठीक है, अपन आगे मूव करते हैं। देखो ये मेरे ख्याल से आपको लिमिट अप्लाई करने का तरीका पता लग गया होगा कि कैसे अपन लिमिट को अप्लाई करते हैं। 0 से कैपिटल Q, क्योंकि यहां पे किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो यहां लिमिट भी चार्ज की लगेगी। यहां वर्क डन है तो ये 0 से W मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। ओके, तो ये तो आपका आ जाएगा W, ये तो अपन यहां लिख देंगे W इक्वल्स टू, बोलो V डैश की वैल्यू अपन यहां से बता सकते हैं। ठीक है, तो V डैश की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन C, तो यहां मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, और V डैश की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं क्या, Q स्मॉल q अपॉन कैपिटल C, और ये यहां आपका dq है। चाहो तो आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जो V डैश की वैल्यू है वो कितनी होती है, Q अपॉन C है। ये पर्टिकुलर टाइम की अपन बात कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे Q अपॉन C था। ओके, अब आप यहां से इसको इंटीग्रेट करोगे, ये W, C तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, तो इसको तो आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। ठीक है, Q का इंटीग्रेशन क्या आता है, dq के रेस्पेक्ट में, तो इसका आंसर होगा आपका Q स्क्वायर अपॉन 2। जैसे अपन आपसे पूछते हैं कि x देख से क्या आता है, तो आप बताते हो x स्क्वायर अपॉन 2, तो सिमिलरली यहां कितना आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां आप लिखोगे Q स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट अप्लाई कर दोगे 0 से कैपिटल Q। अब 2 तो कांस्टेंट तो यहां आ गया, तो W इक्वल्स टू ये बन जाएगा क्या, पहले अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये Q स्क्वायर बनेगा, फिर लोअर लिमिट माइनस का साइन के साथ, तो 0 है, तो उसको अप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहां पे क्या बन जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई करते ये Q स्क्वायर बन जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये अपन को फॉर्मूला डिराइव करना है। अब देखो यहां अपन एक बात लिखते हैं कि कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज करने में जो वर्क डन किया जा रहा है बैटरी के द्वारा, वही इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहां स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे अपन कहें कि ये कैपेसिटर है, इसको हमने यहां क्या किया है, चार्ज किया है, तो चार्ज करने में जो किया गया वर्क डन है वही कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। m मास की बॉडी को h हाइट तक ऊपर उठाने में किया गया वर्क डन, वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। सिमिलरली ऐसे यहां अपन बोलेंगे कि इस कैपेसिटर को 0 से Q चार्ज देने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो किया गया वर्क डन है वही बैटरी की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और वो एनर्जी कहां होती है, तो ये दोनों प्लेटों के बीच में, इसके पूरे वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, और किसके फॉर्म में स्टोर होती है, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। यानी यहां आप देख रहे हो ये प्लस चार्ज है और ये इधर माइनस माइनस माइनस, तो ये आप देख रहे हो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये E। यहां मैं लिख दूंगा ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस का कितना था, C था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। वही मैंने यहां वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहां एक्सटर्नल एजेंट कौन है, बैटरी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही है बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, ये कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ये स्टोर होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो कैपेसिटर की एनर्जी होती है वो कहां स्टोर होती है और किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो कहां का तो आंसर क्या होगा, बिटवीन दी प्लेट्स, और किस फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। तो फॉर्म अगर पूछे तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो। ये क्वेश्चन आपके आरबीएससी में है, तो इसका आंसर ये है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड और बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंट फॉर्म अपन कैसे बना सकते हैं। तो इसको आप W की बजाय U भी लिख सकते हो, तो इसका सिंबल अपन U यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आप इसको मैं लिख देता हूं U कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और यहां लिख देंगे अपन Q²। ठीक है, अब बोलो भी ये फॉर्मूला हमने यहां बना दिया है, तो Q²/2C। अब एक फॉर्मूला अपन और बनाते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाओगे, देखो U इक्वल्स टू अच्छा, तो अपन देखो यहां से अपन को एक फॉर्मूला पता है क्या, कि Q इक्वल्स टू क्या होता है भाई, या अपन ऐसे कहें कि दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, या इसको अपन ऐसे करें कि Q और C और V के बीच में एक रिलेशन होता है, उससे अपन कर लेंगे, वो आगे जाके एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा। पहले अपन इसको देखते हैं कि वो तीन फॉर्मूले और कैसे बनेंगे। तो आपको ये पता है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V, चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहां इसकी जगह पुट करो, तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, C² V², नीचे कितना है 2C, एक C से एक C क्या हो गया, कैंसिल। तो एक दूसरा फॉर्मूला आपको और मिल गया, हाफ C V²। ठीक है, तो यहां मैं और करके लिख देता हूं, एक फॉर्मूला और बनेगा, कैसे कि यहां पे आप C की जगह क्या लिख सकते हो, C की जगह Q/V। तो यहां देखो इसी फॉर्मूले में ये पर Q² नीचे 2 है, C की जगह क्या पुट कर दूं मैं, Q/V। तो ये Q हो गया और V कहां चला गया ऊपर, Q, एक Q से एक Q क्या हो गया, कैंसिल। तो हाफ QV, तो एक फॉर्मूला आपका और बन गया, हाफ Q इंटू V। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन में आपको अगर दे रखा है किसी कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज दे रखा है और उसका कैपेसिटेंस दे रखा है, फाइंड करना है आपको पोटेंशियल, फाइंड करना है एनर्जी कितनी स्टोर होगी उस कैपेसिटर में, तो आप Q²/C वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको दे रखा है कि कैपेसिटेंस दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है दोनों प्लेटों के बीच में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एनर्जी आ जाएगी। अगर आपको चार्ज दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वो डिपेंड करता है क्या चीज आपको दे रखी है। आपको जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यहां से देख रहे हो तो डायरेक्टली है, यहां से देख रहे हो तो इनवर्सली है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि अगर इनवर्सली की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे कांस्टेंट कौन है, चार्ज, तो डिपेंड किया जाएगा कांस्टेंट कौन है। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देंगे अपन। ठीक है ना, तो ये तीनों ही फॉर्मूलों को अपन यूज करेंगे। तो आप यहां से हेडिंग लगाओगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, और यहां से ये तीनों डायग्राम बनाते हुए और ये बात लिखोगे, ये बात यहां इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इक्वेशन 1 बना लो भले। ठीक है, और यहां से लिख देना है भले फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, और इसको एक अपन बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, ये इक्वेशन अपन यहां से बना सकते हैं। ओके, तो आप यहां से इसको लिखोगे, ये तीनों डायग्राम बना देना, फिर इसके नीचे, इस डायग्राम के नीचे ये वाली, इस डायग्राम के नीचे ये वाली वैल्यू और इस डायग्राम के नीचे ये। ठीक है, तीनों को अलग अलग करके, और फिर इसके बाद में यहां लिखोगे, फिर ये, और फिर इस तीनों को, इक्वेशन को आप पूरा नोट करोगे। तो ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसको। ओके स्टूडेंट, तो नोट करने के बाद में अब आगे अपन देखते हैं एक और पॉइंट, कि अगर मान लो ये वाला हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ QV। तो आपको पता है जैसे ही किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो Q और V में ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखते हो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे Q और V के बीच में ग्राफ है और उस ग्राफ के अंडर में आने वाला जो एरिया है, ये एरिया आपको किसकी वैल्यू देता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ अपॉन 2। तो अपन इसका फॉर्मूला यूज करते हैं कि 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2, बेस कितना है V, हाइट कितनी है Q,
और Q इंटू वी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे पूछ ले Q और V के बीच में जो आने वाला एरिया है वो एरिया किसकी वैल्यू देता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको बताता है। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, कहीं पे नोट कर लेना भले ही आप, या तो कॉपी के ऊपरी हिस्से में नोट कर लो आप, नोटबुक जो है, तो ये अपन बता सकते हैं कि वो एनर्जी को शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो एरिया है, एरिया शो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन यहां पूरा लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप पूरा लिख सकते हो इसको, ठीक है। चलिए अब अपन आगे मूव करते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हमें ये तो पता लग गया कि ये कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लो बन रहा है यहाँ पे। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी अपन बात कर रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई है। और ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब आपको पता ये करना है, यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला हम ये बन गया है, ये एनर्जी के फॉर्मूले हैं कि ये एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी है, इसको अपन को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अपन कहें कि आपको कोई दो मटेरियल दे दिए जाए और आपसे पूछे कि किसका मास ज्यादा है, तो आप पहले मास डेंसिटी देखोगे कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। एनर्जी डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एनर्जी डेंसिटी का मीन्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो इसका अगर आपसे यूनिट पूछ ले, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट पूछ ले, तो आपको पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब वॉल्यूम नीचे है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया, जूल पर मीटर क्यूब। तो इसका आएगा कितना, ये वाली वैल्यू ये अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये कितनी आएगी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो वी नो दैट एनर्जी ये कितनी आई है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो आई कितनी है, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन यूज कर रहे हैं, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। अब आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पहले से पता है, वो आप लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो वी नो दैट कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू कितना आता है पैरेलल प्लेट के लिए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। एंड ये है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, ये D होता है। तो ये भी अपन को पता है, तो इन दोनों को अपन यहां यूज करेंगे, ठीक है। तो अब अपन यहां इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो C और V की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो U इक्वल्स टू क्या बन गया, देखो हाफ C की जगह क्या लिखूं मैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। V स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, ठीक है। एक D से यहां एक D को आप क्या कर दोगे, कैंसिल, ठीक है। तो अब ये वाली चीज है वो बन गई है क्या, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहां A इंटू क्या है, D। A क्या था, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की प्लेट का यहां एरिया था। D क्या था, डिस्टेंस। तो आपको पता है ये एनर्जी कहां स्टोर होती है, दोनों प्लेटों के बीच में, इस पूरे वॉल्यूम में। तो आप बता सकते हो इसका वॉल्यूम कितना होगा, यस। एरिया आपको पता है प्लेट का एरिया कितना है, जैसे मान लो ये है, तो यहां इस पूरी प्लेट का एरिया कितना है, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है यहां इन दोनों के बीच की, तो ये डिस्टेंस आपको पता है, तो आपको ये वॉल्यूम पता लग जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये एरिया इंटू डिस्टेंस को आप क्या बोल दोगे, वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो आप यहां एक नया सिंबल बना लोगे एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो मैं यहां लिख दूंगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के लिए स्मॉल u अपन काम में लेंगे, और कैपिटल U क्या है,
यहाँ पे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो इसको आप इधर ले आओ, और ये एक्चुअल में क्या वॉल्यूम भी है, तो यहाँ पे अपन वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये वॉल्यूम सिंबल आप इसमें गड़बड़ करोगे, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का सिंबल आप बना सकते हो क्या, ऐसा सिंबल बना लो थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए। ये वॉल्यूम है और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप यहां से बोल दोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा ई स्क्वायर। बस ये एनर्जी डेंसिटी अपन यहां बता सकते हैं, ठीक है। और आप अगर चाहो तो ये बता दो कि वॉल्यूम इक्वल्स टू, ये यहां वॉल्यूम है तो बता दो कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है, एरिया इनटू डिस्टेंस। बस तब आप इसको यहां से पूरा यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। इस डायग्राम को नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके बाद में क्वेश्चन 4 के बाद में यहां से लेके यहां तक इसको नोट करो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।